गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आपने जो बायो की पहली 3 वीडियोज़ अपलोड की गई हैं उनको ध्यान से देख लिया होगा। जैव प्रक्रम के अंदर है आज हम 4th टॉपिक को देखते हैं। अगर बाय चांस आपको एग्ज़ाम के अंदर उन तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी टॉपिक ना मिले तो एक ही ऑप्शन बच जाता है इस चैप्टर के अंदर, वो है रेस्पिरेशन, श्वसन। उसके बारे में हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। रेस्पिरेशन यानी श्वसन। देखिए, आपको पता है कि हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। जैसा कि हमने पाचन तंत्र के अंदर भी ये देखा है कि जो हम खाना खाते हैं उसका प्रयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, जिससे कि हम यानी हमारा शरीर काम कर पाए। तो उसी तरह से ऊर्जा जो हमें श्वसन के दौरान ऑक्सीजन मिलती है, वो ऑक्सीजन उस ऊर्जा को प्रदान करने में सहायक है। अब जरूरी नहीं है कि सभी जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी हो सकता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी हो सकता है। अगर भोजन का विखंडन कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन हम बोलते हैं, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है तो उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ग्लूकोज का जो विखंडन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैसे होगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कैसे होगा, इसके लिए अलग अलग पथ हैं। क्वेश्चन भी इसी के ऊपर आने वाला है। अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो कौन कौन से पथ हैं, कौन कौन से मार्ग हैं जिसके द्वारा ये प्रोसेस पूरा होता है, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो। सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी जीव के अंदर, वो क्या होता है? ग्लूकोज। जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड है। उसका कोशिका द्रव्य के अंदर विखंडन होता है। किसमें? कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। इसको हिंदी में भी ग्लूकोज ही लिखेंगे। इसका विखंडन ग्लूकोज का होता है पायरूवेट में। पायरूवेट आप हिंदी में भी ऐसे ही पायरूवेट लिख सकते हैं, जो कि 3 कार्बन का यौगिक है। कार्बन। अब जो ये फर्स्ट स्टेप है, ये चाहे वो वायवीय श्वसन करते हो जीव
या अवायवीय श्वसन करते हों, सबके अंदर सेम होगा। अब इसके बाद उनको ऑक्सीजन मिलती है या बिना ऑक्सीजन के वो करते हैं या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करते हैं, इसके लिए अलग अलग पथ बन जाते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को जो नाम दे रहे हैं वो है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय डिफरेंट मेथड्स। तो आइए हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो इस पायरुवेट से क्या बनेगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको हम कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा घर भी बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अब इससे क्या बनता है, ब्रेकडाउन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी H2O और ऊर्जा निकलती है। इस ऊर्जा का प्रयोग शरीर के प्रत्येक कार्य को करने के लिए किया जाता है। यही हमारे भोजन का पर्पज है और यही हमारे श्वसन का पर्पज है। जो हम भोजन खाते हैं, उस भोजन और जो हम श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ब्रेकडाउन होता है। और लास्ट में जो हमें सबसे जरूरी आवश्यकता है ऊर्जा की, ताकि कोशिकाएं कार्य कर सकें, हमारा शरीर कार्य कर सके। दूसरा स्टेप, अब देखते हैं कि कई बार हम एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करते समय फास्ट ब्रीदिंग करते हुए हमें और ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमें इतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हो पाती और हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर वो जो हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कैसे मिलती है। यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, तो फिर हमें ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा कहां से मिलेगी? उस वक्त पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल के अंदर बदल जाता है और हमें ऊर्जा मिलती है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है और ये प्रोसेस होती है कहां पर? ये होती है पेशीय कोशिकाओं के अंदर, मस्कुलर सेल्स के अंदर। कहां होगी ये? पेशीय कोशिका, हमारी मांसपेशियों के अंदर ये प्रक्रिया होगी।
मस्कुलर सेल के अंदर। तो हमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड में ये पाइरुवेट बदलता है और ऊर्जा मिलती है। और यही कारण है कि हमारी मसल्स क्रैम्प होने लगती हैं। हमारी मसल्स के अंदर जो पेन होता है वो लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल जमा होने की वजह से होता है। तो एक जीव है ईस्ट, आपने सुना होगा। ईस्ट के अंदर जो श्वसन होता है वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी अब्सेंस में होता है, जिसको हम किण्वन क्रिया भी बोलते हैं। किण्वन क्रिया, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो किण्वन क्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है इथेनॉल। 2 कार्बन का कंपाउंड है ये, C2H5OH। आप देख पा रहे होंगे एक बार। तो हम इसके अंदर देख रहे हैं इथेनॉल जो बन रहा है फर्मेंटेशन के अंदर है, और कार्बन डाई ऑक्साइड और ऊर्जा। यहां पर हम थोड़ा सा इथेनॉल को बड़ा करके दिखाते हैं। C2H5OH, ये 2 कार्बन का यौगिक है। इसको एक बार हम दोबारा से रिकैप करते हैं। ग्लूकोज का जो विखंडन होता है कोशिका द्रव्य के अंदर, पाइरुवेट के अंदर, वो चाहे एरोबिक हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, वायवीय हो या अवायवीय रेस्पिरेशन हो, सबसे पहला स्टेप यही होगा। इसके बाद हमारे शरीर की कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका विखंडन पाइरुवेट का हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड H2O और ऊर्जा निकल रही है। क्लियर? एक बात ये है। दूसरा बात, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, जैसे कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस वक्त पेशिया कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ गई है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उस वक्त भी ऊर्जा हमें और चाहिए, तो उस वक्त जो चल रहा है उस वक्त लैक्टिक अम्ल बनता है और हमें ऊर्जा मिलती रहती है, ये पेशीय कोशिका के अंदर। और थर्ड जो बात है वो है ईस्ट के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर, ये जो यीस्ट है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही करता है। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही श्वसन कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कर रहा है। और उस वक्त क्या बनता है फिर, फर्मेंटेशन प्रोसेस हम जिसको बोलते हैं, इसमें
इथेनॉल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलती है। तो अब हम देखते हैं कि इस ऊर्जा का उपयोग कैसे होता है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये ऊर्जा एटीपी बनाने के काम आती है। एटीपी एनर्जी करेंसी है। एटीपी जिसको हम एडिनोसिन ट्राई फास्फेट भी बोलते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तीन फास्फेट ग्रुप इसके अंदर होते हैं। ये ऊर्जा जो होती है वो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप है, उसको मिला करके एटीपी बनाती है। और जब हमारे शरीर को काम करना होता है तो इस एटीपी के फास्फेट ग्रुप टूटते हैं और हमें एक फास्फेट ग्रुप टूटने पर 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्वसन के अंदर कैसे हमें ऑक्सीजन मिलती है और कैसे उस ऑक्सीजन का प्रयोग ग्लूकोज के विखंडन में किया जाता है ताकि हमें ऊर्जा प्राप्त हो सके और उस ऊर्जा का प्रयोग हमारी कोशिकाएं एटीपी बनाने में कर सकें ताकि शरीर की विभिन्न गतिविधियों में विभिन्न कार्यों के लिए जब भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो एटीपी से अपनी ऊर्जा ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन हमने आपको इजी वे से समझाने की कोशिश की है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा आप अपनी सहूलियत के लिए बॉक्स में कर लेंगे ताकि पजलिंग ना हो आपको। और ये वाला पोर्शन और ये बीच वाला, तीन पाथवे हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये आप अपना डायग्राम बना करके और इसकी प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं इसको। तो बहुत ही प्यार और प्रेम आप सभी का मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को वास्तविकता में इन वीडियोस की, इस कंटेंट की आवश्यकता है, उन बच्चों तक ये कंटेंट पहुंच पाए, ये क्लासेस पहुंच पाए ताकि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाएँ। इसकी जो पीडीएफ है वो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दे दिया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।